बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पेड से मुल्क पैसे भेजना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। आज मैं आपको पेड के 3 यूज़फुल फीचर्स बताऊंगा। नंबर 1 ट्रांसफ़र, नंबर 2 IBAN, नंबर 3 कार्ड प्रोटेक्शन। नंबर 1 ट्रांसफ़र। सबसे पहले आप पेड खोलें, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे सेंड मनी, फिर उसके आगे हमारे पास ऐसे आएगा कहाँ आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे। फिर यहाँ आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहाँ आप पैसे भेजना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे सामने रेट आ जाएगा। यहाँ पे 2 तरीके हैं, बैंक ट्रांसफ़र और कैश पिकअप। कैश पिकअप जिसके पास अकाउंट ना हो। यहाँ अगर आपके रेसिपेंट के पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप कैश पिकअप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट करते हैं ऐसे आपके पास फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपने रिसीवर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। पर्पज़ में हम जैसे ही ये छोटे से एरो को क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें से कोई एक हम सेलेक्ट करेंगे। रिमार्क्स में आप फैमिली सपोर्ट लिख सकते हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप लाजिम इसको दोबारा चेक करें, रीचेक लाजिम है। अगर इसमें कोई भी गलती होगी तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा या डिले हो जाएगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे 6 घंटे का टाइम मांगेगा। यहाँ याद रखें कि ये 6 घंटे का जो टाइम है ये सिर्फ़ एक ही दफ़ा आपसे मांगता है, क्योंकि आप पहली दफ़ा रिसीवर को ऐड कर रहे होते हैं। एक दफ़ा आप जब ऐड कर लेंगे फिर उसके बाद आपको बार बार उस रिसीवर को ऐड नहीं करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं 6 घंटे बाद चेक करते हैं। 6 घंटे बाद इसको खोला है। यहाँ पे मैं दोबारा से सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ, ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही कंट्री सेलेक्ट की मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। आपके पास एक ही रेसिपेंट होगा, आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू दबाएं, कंफर्म ट्रांसफ़र आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 2 पे IBAN लेटर। IBAN लेटर हमें कई जगह पे काम आता है। जैसा कि IBAN लेटर हम अपनी कंपनी में जमा करवा देते हैं ताकि सैलरी हमारी इस अकाउंट में आए। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी से पैसे मंगाने हो तो IBAN लेटर वही आप उसको सेंड कर दें, वो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आपने FAB ATM से डिपॉज़िट करवाना है तो वो भी IBAN लेटर को देख के हो सकता है। IBAN लेटर हम जनरेट कैसे करेंगे? इसके लिए हम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ये जो छोटा सा आइकन है यहाँ क्लिक करेंगे। अकाउंट डिटेल्स के साथ एक छोटा एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये नीचे आप देख सकते हैं गेट IBAN लेटर ऐसे आएगा। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगा। नंबर 3 पे आता है कार्ड प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि कार्ड का स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है। बैंक्स भी आपको हर तरह से वार्न करते हैं कि स्कैमर से बच के कैसे रहना है। स्कैमर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपका डाटा निकलवाते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए सबसे मौसर और आसान तरीक़ा कार्ड को फ्रीज़ करना है, यानी आर्जी तौर पे बंद करना। अब हम कार्ड को फ्रीज़ कैसे करेंगे? कार्ड को फ्रीज़ करने के लिए हम कार्ड पे जाएंगे और यहाँ आपके पास एक छोटा सा आइकन है फ्रीज़ का। जैसे ही इसको दबाएंगे तो कार्ड फ्रीज़ हो जाएगा। अब कार्ड को हमने इस्तेमाल जब करना है तो हम अनफ्रीज़ करेंगे इसको। कार्ड को अनफ्रीज़ करने के लिए यही सेम स्टेप हमने करने हैं। कार्ड फ्रीज़ हो तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अनफ्रीज़ का बटन है, ये अनफ्रीज़ का बटन हम दबाएंगे। यहाँ पे हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है, हम कंफर्म करेंगे तो हमसे पिन कोड मांगेगा, पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते ही अनफ्रीज़ हो गया। ये थे वो पे8 के 3 अहम पॉइंट्स जो कि आपको जानने चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। पे8 अकाउंट कैसे खोलना है मेरी दूसरी वीडियो चेक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।